लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन में सत्ता साझा करने पर चर्चा है। सूत्र कहते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे के साथ ही सत्ता साझा करने के संभावित फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहा है। उनका कहना है विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के लिए उनके दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी पीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपने अपने राज्यों के हिसाब से सीट बंटवारा कर इस बार चुनाव मैदान में है। सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल समेत कुछ अन्य राज्यों में सीट बंटवारे पर आम राय बनाने में नाकाम रहा। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि ये चुनाव पूर्व मनमुटाव तब दूर हो जाएंगे जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन विजयी होगा। वहीं पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का स्पष्ट विकल्प नहीं होने पर इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि वो अगले 5 सालों के लिए किसे देश सौंपेंगे। एक रैली में उन्होंने कहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है इंडी गठबंधन में चर्चा चल रही है कि वो 1 साल 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं। मतलब 1 साल में 1 पीएम, दूसरे साल में दूसरा, तीसरे साल में तीसरा पीएम, चौथे साल में चौथा पीएम, 5वें साल में 5वां पीएम। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी नीलाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए दुनिया भारत का उपहास करेगी और देश के सम्मान पर असर पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक ने 2024 के आम चुनावों के लिए अपना पीएम चेहरा पेश नहीं किया है। वहीं इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पहले हमें चुनाव जीतने की जरूरत है। ये लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित करने के बाद ही तय होगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ और सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में लोगों को संबोधित करते हुए ये बता रहे हैं कि आप लोग सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। दरअसल रायबरेली के बथुआ खास में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे बल्कि इंदिरा गांधी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद फिलहाल इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं विपक्ष की तरफ से कितने नेता पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए दावा कर सकते हैं। पहला नाम है राहुल गांधी का। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार यही हैं। राहुल 2014 से इस प्रयास में लगे हैं। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब है। इसी वजह से अब राहुल के इतर क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई तो इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नाम ममता बनर्जी का है। टीएमसी की मुखिया है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सबसे मजबूत दावेदारों में से एक। ममता खुलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर गर्म हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी का विस्तार कर रही हैं। अभी हाल ही में ममता ने कहा था, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो उसे बाहर से समर्थन देंगी। ममता ने कहा वो विपक्षी गठबंधन का पूरी तरह से हिस्सा है। तीसरे दावेदार हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये भी इस दावेदारी में है। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और ज्यादा मजबूत हुआ है। चौथे दावेदार अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अखिलेश यादव को उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार कहते हैं। जमीनी हकीकत देखें तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। एक और नाम है शरद पवार का। विपक्ष के सबसे वरिष्ठ नेता हैं एक शरद पवार, पीएम पद के दावेदारों में से एक हैं। शरद पवार की पार्टी प्रतिशत महाराष्ट्र तक ही सीमित है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, टीएमसी जितनी सीटें मिलना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद पवार पीएम पद की रेस में है, जो काफी मजबूत माने जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है पवार के रिश्ते विपक्ष के सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे हैं। ऐसे में अगर चुनाव के बाद विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में आती है और अगर किसी एक नाम पर विपक्ष की सहमति नहीं बनती तो वो पवार का नाम आगे हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।